हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 28 फरवरी आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है और इस वीडियो में हमें लगभग सभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं केवीएस में आज की शिफ्ट में वो सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट है उसमें काम आएंगे। इसके अलावा आज जो 28 फरवरी है ये आज लास्ट दिन है, यानी लास्ट शिफ्ट भी अब रह गई है जो 3 बजे से शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं। तो देखिए, हिंदी में पूछा गया है पक्षी का पर्यायवाची संप्रदान कारक से प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से स्वर संधि नहीं है, तो यहाँ पर 4 संधियाँ दी गई हैं और उसमें से एक जो स्वर संधि नहीं है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। इसके बाद तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आया हुआ है। राख की रस्सी और स्वतंत्रता की ओर, इन दोनों की जो लेखक पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा लेखक पूछे गए हैं हिंदी में, तो रिमझिम से ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा विज्ञान के फायदे, शायद ये पैराग्राफ आया हुआ है। इसके अलावा एक पैराग्राफ और है वो मैं आगे बताऊंगा, शायद वो आया हुआ है। तो में से कोई एक आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। कब आऊँ, इसके भी आपको लेखक बताने थे। इसके बाद ध्यान मग्न में समास, जो शब्द है ध्यान मग्न, इसमें समास पूछा गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बहादुर बिट्टू, जिससे हर एक शिफ्ट में अब प्रश्न बन रहा है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है बहादुर बिट्टू से। स्त्रीलिंग से प्रश्न पूछा गया है। सांप का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सांप का स्त्रीलिंग सांपिन हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है हिंदी में। फिर यहाँ पर वचन से प्रश्न एक रखा गया है, एक वचन बहुवचन जो रहते हैं उनसे। दूसरा विधा से भी एक प्रश्न पूछा गया है। विधा का मतलब यहाँ पर है जो चिट्ठी का सफ़र है ये क्या है, ये लेख है, उपन्यास है, या फिर कहानी है, या आत्मकथा है। तो इसमें से आपको ये बताना था ये है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो आपके हिंदी सेक्शन से पूछे गए हैं। अगला सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में आपसे हमेशा की तरह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हर शिफ्ट में जो पूछे जा रहे हैं यहाँ भी पूछे गए हैं। टेंस पूछे गए हैं, टेंस से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच है उससे भी क्वेश्चन रखे गए हैं। फिर यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस आ रही हैं ये हर एक शिफ्ट में पूछी जा रही हैं आपसे, चाहे वो आपकी फिक्स प्रीपोजिशन इन, ऑन, इनटू, ये सारी जो प्रीपोजिशन है नया आप रिवाइज करके जाइए, ये आपसे पूछे गए हैं। दूसरा पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर एडिक्शन ऑफ गेम, इस टॉपिक से आपसे पैराग्राफ पूछा गया है जिसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है जुडिशियस का, जो आपका जस्टिफिएबल होगा। दूसरा यहाँ पर दार्थ, इसका सिनोनिम पूछा गया है तो इसका होगा एब्सेंस। ठीक है, ये आपका सिनोनिम यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने खुद को बांध मुक्त घोषित किया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया था गुजरात की किन पंक्तियों के लिए ये मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको 4 लाइन्स दी गई थी और उसमें से आपको बताना था कि गुजरात की किन पंक्तियों के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो इसके बाद जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन डेट इज़ फैमिली सर्वे, इसमें कौन सा यूटी है जिसने खुद को धुआं मुक्त घोषित किया है। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसने खुद को धुआं मुक्त घोषित किया है। इसके बाद पीएम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में, तो यहाँ पर इस बार पूछा गया है इटली के पीएम कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम है। तो यहाँ पर ये आपके जीके जीएस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन है जो फिक्स्ड हैं, जैसे कि डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रखा जा रहा है, तो यहाँ पर भी पूछा गया था। तीसरा यहाँ पर वैन आरेख, जो वैन डायग्राम है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है और यहाँ पर भी अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से डाला गया है। अगर हम बात करें अगले की, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डाले गए हैं, यानी कथन और कारण पर जो आधारित क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं पैडागोजी की। तो देखिए, मैं हर एक शिफ्ट में यही आपको बता रहा हूँ कि एनईपी हुआ, एनसीएफ हुआ, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इस वाली शिफ्ट में भी एनईपी 2020 के रिगार्डिंग क्वेश्चन रखे गए हैं, एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन रखे गए हैं इसके अंदर से। एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया है, लीडरशिप इससे आया है। इसके अलावा जीन प्याजी के जो समाज से संबंधित एक प्रश्न रखा गया है, कुछ इस तरह की इसमें टर्मिनोलॉजी थी, समाज से संबंधित कुछ था जिसमें आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फिर इसके बाद ईसीसीई यानी जो अर्ली केयर चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर आता है ओबीबी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो देखिए यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन रखा गया है और ये क्वेश्चन ये था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी संस्तुति पर आया था। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें इसके बारे में कहा गया था और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में
लाया गया था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि 1986 की शिक्षा नीति की संस्तुति पर ये आया था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन शिक्षा मित्र से रखा गया था। ये जो शिक्षा मित्र स्कीम है ये किसकी देन है? तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। जो SSA अभियान है ये किसके बारे में है? तो ये बताना था। इससे संबंधित क्वेश्चन डाला गया था। फिर यहाँ पर था FLN जो कि है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर, यदि कोई बच्चा विद्यालय में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेटाकॉग्निशन से। ठीक है, फिर यहाँ पर था एक मनोदर्पण से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है मनोदर्पण वाला, क्योंकि जो कोविड टाइम पे बच्चे घर पर रहे, फिर उनकी जो मेंटल स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए ये जो योजना है वो चलाई गई थी, मनोदर्पण योजना। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है पहली शिफ्ट में। तो ये थे कुछ CDP के क्वेश्चन। अब आते हैं मैथ पर। तो देखिए मैथ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कमरे की दीवार को यदि 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वो पहले भी शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना था, ये आप देख पाएंगे x + y + xy/100। इसको आप यूज़ कीजिए तो ये जो आपका फ़र्क है ना, परसेंटेज चेंज है, वो यहाँ पर निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, और ये लास्ट करता है +111 तक। यानी ये जो क्वेश्चन है इसे आप इस पैटर्न को रिपीट कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 151 तक जाता था लास्ट में, लेकिन इस बार केवल और केवल 111 तक ले गए। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 50 + 1। ठीक है ना, ये जो आपका सही आंसर निकलेगा। आगे समय पे आधारित प्रश्न था, मतलब एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था सीधा सीधा, जो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर टाइम निकालना था उसका। दूसरा औसत बेस्ड क्वेश्चन भी था, मतलब जो एवरेज होता है जिससे हम एवरेज फाइंड करते हैं किसी नंबर्स का, तो सभी नंबर को क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को ऐड करते हैं और उनकी जो संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। औसत चाल जो एवरेज स्पीड होती है इसका एक क्वेश्चन था, जिसमें आप लगाते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लेते हैं। यदि हमें दोनों चाल दी हुई हैं तो 2xy/x + y, या फिर डायरेक्टली ये यूज़ करके हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हुआ था, डेट इज़ 0, 9, 2, 3, 5 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, ये फाइंड करना था। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें आपका 347 से विभाजिता ये लानी थी, कौन सा अंक है जो 347 से विभाजित होगा। नेक्स्ट था, एक विद्यालय में 4/7 लड़के हैं, उनमें से 3/7 लड़कियां हैं, कुल छात्र कितने होंगे यदि लड़कियों की संख्या ये है? तो लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है, तो हम इससे बॉयज़ की संख्या फाइंड कर सकते हैं, और बॉयज़ की संख्या जब आ जाएगी तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कुल छात्रों की जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन था, बेल्स जो हैं लगी हुई हैं घंटियाँ, वो प्रत्येक 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट पर बजती हैं। पहली बार वो सुबह 8 बजे बजीं, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो ये आपको बताना था। सिंपल सा, इसमें आप क्या करते, LCM ले लेते और उसको 8 AM में ऐड कर देते, जो भी LCM आता, तो नेक्स्ट टाइम ना उसी टाइम पर ये बच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, 4 अंकों की संख्या को लिखा जाता है और उसके अंकों को पलट कर लिखा जाता है, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो ये क्वेश्चन पिछली भी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपसे, यदि लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है तो परिमाप क्या होगा? यदि जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना है ये दिया हुआ है, तो आप रिलेशन बना लीजिए, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई x हो जाएगा, लंबाई 2x हो जाएगा। यहाँ पर आप जो एरिया है वो दिया है आपको 338। ठीक है, तो आप फाइंड कर लीजिए, इससे आप निकाल लेंगे इसकी x की वैल्यू आ जाएगी तो लंबाई एंड चौड़ाई आ जाएगी, और फिर आप अपना परिमाप निकाल सकते हैं 2l + b का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक है वो क्या होगा? तो देखिए जो हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आगे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि 5 और 2 का जो पेयर बन रहा है जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 मिलेगा। अब हम कोई भी आगे कितना भी नंबर क्यों ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, वो हमेशा 0 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर पूछा गया था, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? तो 1000 लीटर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बात करते हैं EVS की। तो EVS में आपसे तोरांग का प्रश्न पूछा गया था, ये आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था ये था पाश्चुरीकरण से। ठीक है, इसमें आपका स्टेटमेंट दिए हुए थे, जो लुई पाश्चर से जिन्होंने इसकी खोज की थी पाश्चुरीकरण की, उसके रिगार्डिंग 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे। ठीक है, उनमें से आपको बताना था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था, शुगर से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया। जीभ के कार्य क्या हैं, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सभी जीभ का कार्य जो था वो स्टेटमेंट में दिए गए थे, उस स्टेटमेंट से आपको सही वाला छांटना था।
फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था वाटर के रिगार्डिंग, यानी पानी के जो अनेक रूप होते हैं ना आइस के, वेपर फॉर्म में भी होता है और सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन रखा गया था। फिर एक क्वेश्चन था फर्मेंटेशन से, ठीक है, यहाँ से आपके ईवीएस के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में यूपीआई इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज इंटरफेस। जो आप सर्विस यूज़ करते हैं, जो गूगल पे वगैरह, ये सब किस पे बेस्ड है? ये यूपीआई पर ही तो बेस्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन था कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे जो आपके सर्च इंजन थे, उनमें से एक नहीं था। अब वो जो नहीं था वो था एडोब रीडर, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। अब जो सर्च इंजन क्या होते हैं आप जानते हैं, गूगल हुआ ये आपका सर्च इंजन है, याहू हुआ ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है, और आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो भी आपका सर्च इंजन है। तो ये आपकी सर्च इंजन के कुछ उदाहरण हैं। फिर यहाँ पर आपका नेटवर्क से क्वेश्चन था जो LAN लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए पिछली कुछ शिफ्टों में जो नेटवर्क्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। फिलहाल इस यहाँ पर जो लैन है इससे संबंधित क्वेश्चन था, पर इसमें क्या था ये तो नहीं पता है, लेकिन लैन से संबंधित एक प्रश्न आपका रखा गया था। दूसरा, व्हाट इज स्विच इन कंप्यूटर, इससे संबंधित क्वेश्चन था, स्विच क्या है कंप्यूटर में, ठीक है, ये आपको बताना था। ऑप्शंस यहाँ पर नहीं पता है क्या पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपसे आज के पहली शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चन है समझ आए होंगे। यदि कोई और क्वेश्चन भी पूछा गया है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको जो एनालिसिस है वो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।